जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा विधान लेकर आया हूँ जो दुश्मन को भगाने का विधान है। उसको उच्चाटन क्रिया बोला जाता है। ये कोई दुश्मन हो, बहुत ही बुरा तांत्रिक हो, आपको बहुत ही परेशान करता हो, तो इस मंत्र का आप ज़रूर प्रयोग करके उसको भगा सकते हो। ये मंत्र बहुत ही प्रचलित है, उच्चाटन क्रिया में इसकी महारत हासिल है। ये बहुत ही सदियों का मंत्र है जिसका कोई उल्लेख नहीं करता, इसलिए कि ये बहुत ही डेंजर मंत्र होता है। इस विद्या से भला बुरा कुछ भी हो सकता है, आपके मन के ऊपर होता है। किसी का भला करो या अच्छा करो, तो ज़्यादा तक आपको ऐसे विधान को किसी के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। ये विधान आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु ही रखना चाहिए, क्योंकि इसी से किसी का भी नुकसान होता है। ये मंत्र बुरे कर्म करने में सक्षम होते हैं, अच्छे कर्म करने में भी सक्षम होते हैं। मैं हर बात को बारीकी से इसलिए समझाता हूँ, आप अच्छे विद्या को प्राप्त करके किसी का भला करिए, लोगों का भी भला करिए। उससे आपको पुण्य मिलता है, आपको कभी ज़िंदगी में आपको हानि नहीं होगी और आपको आशीर्वाद लगेगा दूसरे लोगों का। तो सभी ये विधान किसी के मांगने के ऊपर मैंने इस विधान को बनाया है और उसको गुरु परंपरा का जो विधान है आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैं कदापि नहीं बोलूँगा इस विधान का प्रयोग करे और किसी का बुरा करे, ऐसा कदापि नहीं बोलूँगा। ये केवल ज्ञान बढ़ाने हेतु है और आप इस विधान को गुरु सानिध्य में करें। जिसका कोई गुरु न हो तो ऐसे विधान को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगले आदमी का बुरा हो सकता है तो आपका खुद का ही बुरा हो सकता है। सभी जो विधान होते हैं, जो मंत्र है, जो पहले सदियों से बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही लुप्त ज्ञान है, मैं सभी लुप्त ज्ञान खोल खोल के आपके पास पहुंचा रहा हूँ आपको ज्ञान बढ़ाने हेतु। जिस किसी का गुरु हो वो ये प्रयोग कर सकता है, जिस किसी का गुरु न हो तो इस विधान को न करे। मैं इस विधान की पूरी विधि बताता हूँ। इस विधान को आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। 108 चावल के दाने लेकर उस चावल के दाने के ऊपर रोज़ाना 3 दिन तक शाम को 10 बजे के आगे एक चावल डालना है कटोरी में और एक मंत्र बोलना है, दूसरा चावल डालना है और दूसरा मंत्र बोलना। ऐसे ही 108 बार मंत्र बोलकर वो चावल को आपको साबित रखना है। बस वापिस उस दूसरे दिन वैसे ही वही टाइम पर बैठकर वो चावल को वापस वैसे ही बनाना है। वैसे 3 दिन करना है। जो कोई दुश्मन हो उस दुश्मन को आपका उसका घर पता होना चाहिए, उस दुष्ट तांत्रिक का आपको सब पता होना चाहिए कहाँ पे रहता। उस मंत्र में जो उल्लेख किया है फलाना, फलाने का मतलब है अगला वाला व्यक्ति। उस व्यक्ति का नाम डालना है पूरा आपको, तब जाके उसके ऊपर काम करेगा। कोई दुष्ट आदमी हो तो, कोई दुष्ट तांत्रिक हो तो उसके ऊपर ही इस क्रिया को करे, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। पूरी जानकारी सोच समझ के रखिए और लिखित रूप से रखिए, आपको मंत्र चूक नहीं होना चाहिए, एक एक बात को समझिए। वैसे आप वो दुश्मन का पता लगाकर उस दुश्मन के घर पे जाकर वो चावल फेंकने से वो दुश्मन को 3 महीने के अंदर वो उसका सभी घर बार सभी छोड़कर भाग जाता है। उसको बहुत ही तकलीफ होती है। ये दुष्ट तांत्रिक के ऊपर ही प्रयोग करें, अच्छे लोगों के ऊपर बिल्कुल ही अनुमति नहीं है करने के लिए, क्योंकि जो किसी के ऊपर प्रयोग करता है, जो अगला आदमी तांत्रिक हो, वो बहुत लोगों को परेशान कर चुका है, बहुत लोगों को टोटका किया, कुछ बीमारियां लगाया। वो बहुत ही जान से बोले तो ऐसी धमकी देता हो, मैं तेरे को यहाँ से भगाता, ऐसा करता वैसा करता। सभी बात को ध्यान से रख के चुपचाप ये क्रिया करना चाहिए। उसके घर पे फेंकने से वो तांत्रिक का पूरा घर ही उठ के चला जाता है। न तो झगड़ा करने की ज़रूरत है आपको, नहीं तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है। सभी प्रयोग प्रचलित है और गुरुमुखी है, ये लुप्त ज्ञान है, ये 100% काम करते हैं। ये जिसने ही इस विधान को लिखित रूप से रखा है, जो गुरु परंपरा का जो गुरु बन के गए हैं, उनका विधान कभी फेल नहीं गया है। कौन से ही मंत्र अभी तक फेल नहीं है। बस आपको मेहनत करनी है और इसको आगे बढ़ाना है। अच्छे के लिए प्रयोग करना है, बुरे के लिए प्रयोग बिल्कुल न करें।
कोई ने किसी ने मांग की थी कि गुरुजी उच्चाटन क्रिया का प्रयोग दो, तो मैं उनके लिए सभी प्रयोग दे रहा हूँ। मैंने जो जो कमेंट जिसने जिसने मेरे को की, उसने उसने ही उसका वीडियो मैंने बनाया है और बहुत ही प्रेम से बनाया है, क्योंकि सभी की इच्छा के लिए हर बात को मैं डालता हूँ और सोचकर समझकर डालता हूँ। जो भी मैं बुरे क्रम डालता हूँ उनको मैं अलर्ट कर देता हूँ, कि बोलता हूँ कि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। ये काम करने से लोगों का भला नहीं होता, बुरा ही होता है, आपका खुद का ही बुरा हो सकता है। आपके पास गुरु मंत्र होना अनिवार्य है। गण मंत्र, बीज मंत्र, रक्षा मंत्र, सभी मंत्रों से आपकी सुरक्षा होती है। मैंने ग्रुप चालू किया है, अभी तो मैंने जोड़ रहा हूँ। जिस किसी को सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए। मैं आपको पूरी शुरुआत से सीखते हैं वैसे ही आपको सिखाऊंगा। मेरा नंबर है 6301867031। इस नंबर पे आप कॉल करिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। मैं आपको ग्रुप में जोड़कर आपको ज़रूर सिखाऊंगा, अच्छे अच्छे विधान सीखूंगा। उस विधान से आप लोगों का भला करिए। जिस ही क्षेत्र से हो उस क्षेत्र से मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। तो रोज़ाना मैं 1 से 1:30 बजे तक वीडियो डालता हूँ और रात को 7 से 8 बजे तक वीडियो डालता हूँ। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और सभी विद्या का ज्ञान ले, और गुरु सानिध्य में ले तो बहुत अच्छा होता है। मैं अभी आपको मंत्र बताऊंगा, ये मंत्र बहुत ही खतरनाक है। आप मंत्र ज़रूर देखिए और लिखित रूप से भी दूंगा। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को, नर चले नर बहादूर चले, कोण चलावे लंगड्या बीर चलावे, महमद्या बीराचा बाण फलाण्याची होईल घाण, सगळ्या घराची दनादन त्याच्या घरात घुसेल अवदशाचा योग, दलिंद्रीचा पाया, आसराची छाया मसोबाची माया, आतमध्ये घाबरेल माया, घाबरणारा कोण मसन्या बीराचा कलव तुटे, महमद्या बीर तेरी दई छू। इस मंत्र को आपको 108 बार चावल के ऊपर पढ़ना है और आपको अगली विधि तो मैं बता चुका हूँ। एक बार और मंत्र बोलूँगा, ओम नमो आदेश गुरु को, नर चले नर बहादूर चले, कोण चलावे लंगड्या बीर चलावे, महमद्या बीराचा बाण फलाण्याची होईल घाण, सगळ्या घराची दनादन त्याच्या घरात घुसेल अवदशाचा योग, दलिंद्रीचा पाया, आसराची छाया मसोबाची माया, आतमध्ये घाबरणार माया, घाबरणारा कोण मसन्या बीराचा कलव टूटे, महमद्या बीर तेरी दाई। ये लिखित रूप से भी मंत्र है और इस मंत्र को आप स्क्रीनशॉट मार के लिखित रूप से रखिए। आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको लिखित रूप से भी दूंगा और इसका आप सही काम के लिए उपयोग करिए। किसी के बुरे के लिए बिल्कुल ही न करिए, गुरु सानिध्य में करिए। जय महाकाली दोस्तों।